दोस्तों आप सबको नमस्ते। आज आपके लिए एक मज़ेदार ज़बरदस्त वीडियो बनाए हैं दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है आज इंडिया का टैक्स कलेक्शन, बोथ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से कितना हो रहा है और कितने लोग फाइलिंग किए हैं लास्ट 5 साल में, और टैक्स क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एंड टैक्स क्यों चार्ज होता है, उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है और कितने तरीके से टैक्सेस है। पहले टॉपिक को जाने से पहले दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें हमको बहुत मदद मिलता है। चलिए दोस्तों, तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो गवर्नमेंट का कितना बजट था, एक्चुअल कितना हुआ है और एक्सेस कितना हुआ है। जो डायरेक्ट टैक्सेस था वो था 11.08 लाख करोड़ गवर्नमेंट का बजट था, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअल कितना हुआ है 14.10 लाख करोड़। सो 3.02 लाख करोड़ ज्यादा हुआ है। वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में 11.02 लाख करोड़ था, तो उसमें भी ज्यादा हुआ, 12.90 लाख करोड़। सो 1.88 लाख करोड़ ज्यादा हुए। अदर टैक्सेस जो था जितना उतना हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो हमारा गवर्नमेंट का बजट था 22.17 लाख करोड़, लेकिन उसमें 27.07 लाख करोड़ एक्चुअल हुआ है, तो 4.90 लाख करोड़ ज्यादा हुआ है। अगला टॉपिक, हमारा देश 143 करोड़ आबादी देश है, उसमें हम 22-23 फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो 7 करोड़ 33 लाख 11,873 नंबर ऑफ पीपल, जो इंडिविजुअल का मैं बात कर रहा हूँ। तो 5.12% नंबर ऑफ, आप टोटल पॉपुलेशन पे कैलकुलेट करेंगे तो 5.12% फाइलिंग हुआ है। वैसे अदर कैटेगरी भी हुआ है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो फार्म है पार्टनरशिप फार्म कंपनी, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो BOI है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अदर लोकल अथॉरिटी, सब मिला के देखेंगे तो 7 करोड़ 78 लाख 7 करोड़ 78 लाख 04,492, तो 5.44% ओवरऑल रिटर्न फाइलिंग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, टैक्स क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। टैक्सेस, टैक्स जो फी चार्ज होता है ऑन प्रोडक्ट, इनकम और एनी एक्टिविटीज। तो टैक्स दो तरीके से होता है, जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या क्या टैक्स होता है, जो डायरेक्टली कलेक्टेड कस्टमर से या टैक्स पेयर से डायरेक्टली कलेक्टेड होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स दो तरीके से होता है, वो है इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, क्योंकि आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स भी बढ़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कलेक्टेड ऑन द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होता है, वो है एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। चलिए आगे देखते हैं, गवर्नमेंट क्यों टैक्स चार्ज करता है हमसे, वो पैसा लेके क्या करता है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स करता है वो क्या करता है, वो डिफेंस में खर्चा करता है, एजुकेशन में खर्चा करता है, हेल्थ केयर में खर्चा करता है, सैलरी, वेलफेयर एक्सपेंसेस ऑफ हमारा सैनिक जो है सोल्जर, उसमें खर्चा करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, उसमें खर्चा करता है, सोशल एक्सपेंसेस हमारा जो होता है उसमें भी खर्चा करता है। तो डिटेल जो टैक्सेस में जाएंगे तो टैक्स दो कैटेगरी होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या रहता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या रहता है, एक्साइज, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम। तो इनकम टैक्स दोस्तों आपको पता है, बेस्ड ऑन योर इनकम इनकम टैक्स चार्ज। वेल्थ टैक्स क्यों चार्ज होता है, वेल्थ टैक्स इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर वेल्थ। तो हमारा पास जो भी संपत्ति है, तो वो आइडियल नहीं होना चाहिए। जैसे कमर्शियल लैंड होता है, लॉरी होता है, गोल्ड जो हम आइडियल घर में रखते हैं, गोल्ड, तो उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट आवर वेल्थ, गवर्नमेंट इज चार्जिंग वेल्थ टैक्स। जैसे एक्साइज कैसे होता है, वाइल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो हम कुछ भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें एक्साइज चार्ज होता है। जीएसटी भी हम जब सेल और परचेज होता है गुड्स और सर्विसेज, उसमें GST चार्ज होता है। कस्टम टैक्सेस कब होता है, जब कोई भी सेल और परचेज होता है वाया पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट, और हमारा तो शिप की जरिए हम कुछ भी सामान सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है। तो चलिए दोस्तों, इनकम टैक्स कौन सा कैटेगरी रहता है। तो हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स रहता है, इनकम फ्रॉम सैलरी,
income from business profession, income from capital gain, income from house property and other income from sources. दोस्तों, मेरा वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और इसमें हमको बहुत मदद मिलता है और हम आपके लिए अगला जबरदस्त वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।